जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना के ऊपर एक काफी बड़ा भीषण हमला हुआ है और जम्मू कश्मीर में सेना के जवान कई फ्रंट पर आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रहे हैं, जहां पर हमारे जवान की शहादत होती जा रही है। इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जहां पर पिछले कई दशकों से अस्थिरता का माहौल रहा है और इसी उद्देश्य से पाकिस्तान आगे बढ़ता रहता है। 13 सितंबर की रात को भारतीय थल सेना को एक इनपुट मिलता है कि इस क्षेत्र में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट की एक्टिविटी दिखाई दे रही है। हमारे सेना के जवान जाते हैं, फायर ऑफ एक्सचेंज होता है और उसमें हमारे 2 वीर जवान शहीद हो जाते हैं। इनके नाम हैं नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह। यह जानकारी 13 सितंबर 2024 की रात 11:02 पर व्हाइट नाइट कोर के द्वारा दी जाती है और उनके द्वारा कहा गया कि ये जो इनकाउंटर था इसमें सेना के 2 जवान शहीद हैं और 2 जवान हमारे घायल हैं। सिक्योरिटी हैज बीन हाइटेंड in Jammu and Kashmir in Kishtwar following the encounter between the security forces and the terrorists in the upper reaches of the Naidagam village। तो ये कोई पहली घटना है नहीं और ये सबसे बड़ी दुखद घटना है कि ये लगातार होती जा रही है और हमें डिफेंसिव होकर अपनी पॉलिसीज को फ्रेम नहीं करना है, बल्कि आतंक का गढ़, आतंक का विचार जहां से पनपता है वहां पर भारत को जाकर हमला करना होगा। वहां के एक रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है कि अराउंड 3 to 3:30 वी गॉट टू नो दैट इनकाउंटर ब्रोक। वी गॉट टू नो दैट 4 of Indian Army soldiers had been injured. The situation is quite tense here and the area has been cordoned off। तो 2 उसमें हमारे शहीद हो गए, 2 अभी भी घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 terrorists were killed on Saturday। और अच्छी बात ये रही कि सैटरडे को यानी कि आज के सुबह 3 आतंकवादी सेना के साथ हुए इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के द्वारा कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया और यहाँ पर ये लोकेशन भी दी गई है। इंडियन आर्मी ने हमसे साझा किया है कि किस लोकेशन में जो है ये ऑपरेशन, ये इनकाउंटर हुआ। ये ऑपरेशन चाक टापर बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हमारे सेना को फिर से इनपुट प्राप्त हुई कि आतंकवादी यहाँ पर आपके छुपे हैं। फिर से यहाँ पर आपका एक इनकाउंटर चलाया गया जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इसी के साथ इसी महीने में 11 सितंबर को बीएसएफ का जवान इंजर्ड हुआ था अखनूर सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा अनप्रोवोक्ड फायरिंग हमारे बीएसएफ के ट्रूप्स पर की गई। बीएसएफ ने भी उसका काफ़ी कड़ा जवाब दिया, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से कितनी कैजुअल्टी हुई है ये पता नहीं है और पाकिस्तान भी चाइना की तरह है, वो अपनी कैजुअल्टी, एक्चुअल कैजुअल्टी कभी भी नहीं बताता है। और यहाँ पर बीएसएफ ने अपने दिए गए स्टेटमेंट में ये कहा है कि ऑन 11 सितंबर 2024 एट अबाउट 2:30 AM इंसिडेंट ऑफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग इन अखनूर सेक्टर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हैपेंड एंड विच वॉज befittingly responded by the BSF. 1 BSF personnel sustained injuries in Pakistan firing. Troops are on high alert। तो देखिए पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान को भारत की सेना में जो है आतंकवादियों को एंटर करवाना है, तो इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेनली हमारी बीएसएफ और हमारी इंडियन आर्मी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर एक साथ वर्क किया करती है। अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं और उन इलेक्शंस में किस प्रकार से जो है खलल आपका उत्पन्न किया जाए, इस पर पाकिस्तान सोच रहा है। धारा 370 के हटने के बाद उनको ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन पिछले कुछ महीने में और लगभग 1 साल में कई इंसिडेंट्स हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों के ऊपर किए गए हैं, जिसमें सिविलियन की कैजुअल्टी भी हुई है। और डेटा कहता है कि इन लास्ट 32 मंथ्स 50+ आर्मी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड इन टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू। Almost every attack terrorist managed to escape without suffering a casualty of their own। तो जो रेशियो चल रहा है वो हमारे विपरीत है और उसमें हमारे जवान अधिकतर घायल हो रहे हैं और शहीद होते चले जा रहे हैं।
इन्हीं सबको देखते हुए अभी 2 महीने पहले ही भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 500 पैरा कमांडोज को हम कश्मीर के सदर्न प्रोविंस की तरफ डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा लगभग 50 से 55 टेररिस्ट को रेडी किया गया है और इन टेररिस्ट को लगातार पाकिस्तान तैयार कर रहा है जिससे कि भारतीय सीमा में उनका प्रवेश करवाया जा सके। 500 पैरा कमांडो के अलावा भारतीय फौज के द्वारा 3500 से 4000 पर्सनल की अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में की गई है, जिससे कि हम सभी क्षेत्रों पर निगरानी बनाए रखें। इसी उद्देश्य से अभी 13 और 14 सितंबर को 7th एडिशन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें जितने भी पुलिसिंग हमारे डिपार्टमेंट है उनके डायरेक्टर जनरल और आईजी इंस्पेक्टर जनरल सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का विजन है कि हमको जो है इस प्रकार के मीटिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से कंडक्ट करना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द मेजर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थ्रू डिस्कशन अमंग्स द यूनिक मिक्स ऑफ सीनियर पुलिस लीडरशिप मैनेजिंग नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस and young police officer working at the cutting edge level and domain expert of specialized field। तो देखिए, विदेशों में युद्ध रुकवाना एक अलग बात है, भारत में अपने देश को सुरक्षित रखना ये दूसरी बात है। इस कारण से हम तो ये कहते हैं कि भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ एक टफ एक्शन लेना चाहिए और हमें अपनी कार्रवाई को पाकिस्तान में काफ़ी तेज करना चाहिए, तभी इस प्रकार के हमले रुकेंगे। क्योंकि हर एक जवान जब घायल होता है या शहीद होता है तो वो जो शहीद हो रहा है सिर्फ वो शहीद नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के ऊपर, भारत की अस्मिता के ऊपर एक प्रहार, कुठाराघात इस प्रकार की वैचारिक दूषित मानसिकता के द्वारा किया जा रहा है। एसएसबी क्रैक एग्जाम श्रद्धांजलि देता है हमारे शहीद जवानों को और ये कामना हम करते हैं कि जो हमारे इंजर्ड सोल्जर्स हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो सकें। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने आने वाले डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर करिए। कोर्सेज की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और 10 कोड का यूज़ करें जिससे कि आपको एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।